हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं समाकलन, जिसमें आप पढ़े आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। इसके पहले हम आपको 3 रूल बता चुके हैं और तीनों रूल को कैसे एबीसी की वैल्यू फाइंड करते हैं और कैसे उसको फ्रैक्शन को तोड़ते हैं वो भी समझा चुके थे। आज आइए चौथा रूल समझते हैं, लेकिन चौथे रूल का क्वेश्चन आपका नहीं है, लेकिन मेथड तो आप जरूर जान लीजिए क्या है। देखिए चौथा नियम क्या कहता है कि कोई चौथा नियम आपके लिए, तो देखो चौथा नियम को हमें समझ लेना है। यानी रूल क्या है? रूल 5 है। रूल 4 कह रहा है कि हर का क्या हो? हर एक द्विघातीय गुणनखंड हो। हर क्या हो? हर एक द्विघातीय गुणनखंड है। गुणनखंड है जिनकी पुनरावृत्ति हो। क्या हो? जिनकी पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति हो यानी ये कहता है कि हर क्या हो? द्विघातीय गुणनखंड हो जिसको एक घातीय गुणनखंड में ना बदला जाए, वो याद रखना। और हर की क्या हो? पुनरावृत्ति हो गुणनखंड की। तो चलिए कैसे है? ऐसे मिल जाए 1/x² प्लस a। देखो आप होल स्क्वायर पुनरावृत्ति हो गई, हम लिख सकते हैं x² प्लस b। तो इनको कैसे तोड़ा जाए? जैसे हमने सेकंड रूल बताया था सेम वैसे। यहाँ x² प्लस a द्विघात है तो आप ऐसे लिखोगे ax प्लस b, क्योंकि द्विघात के लिए हम क्या लिखते हैं? एक के साथ x रखते हैं प्लस b और डिनोमिनेटर में x² प्लस a हो जाएगा। फिर देखो दूसरा आगे cx और प्लस कितना d हो जाएगा बटे x² प्लस a ऑफ होल स्क्वायर। अर्थात जब तक आप इस पावर तक ना पहुंच जाइए तब तक ऐसे आप कांस्टेंट लेते जाइए, एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो और उसके बाद दूसरा कांस्टेंट ले लो, उसके साथ कोई x मल्टीप्लाई नहीं होगा। फिर दूसरा अगला फैक्टर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाए? ex प्लस f बटे हो जाएगा कि x² प्लस b। ये इतना हो जाएगा। तो देखो कोई भी आपको ऐसे मिले तो आप बहुत आसानी से तोड़ सकते हो, चाहे जैसा मिले। ठीक, दूसरा एक और ले लेते हैं ऐसे हम कि आपको ऐसे मिले x माइनस a और फिर दूसरे फैक्टर में x² प्लस b मिल जाए और फिर ऐसे x² प्लस c ऑफ होल स्क्वायर। देखो ये एक घातीय है तो हम एक घातीय वाला एक घातीय का रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि सब मिक्स चलता है। x माइनस a हो गया, ये द्विघातीय है तो क्या करोगे? ऐसे लिखोगे bx प्लस c बटे x² प्लस b हो जाएगा। ये द्विघातीय लेकिन इनकी पुनरावृत्ति हो रही, तो आप क्या लिख सकते हो कि dx प्लस कितना e हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x² प्लस c हो जाएगा। और फिर देखो fx प्लस कितना g बटे x² प्लस c ऑफ होल स्क्वायर। अब आप समझ चुके हो, तो ऐसे ही चाहे जैसा क्वेश्चन मिल जाए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक रूल और है, उसको भी इसी वक्त समझ लो ताकि आपको आसान हो जाए। रूल 5 है। तो रूल 5 क्या कहता है? जब अंश की घात हर की घात से बड़ी हो, यही याद रखना है, जब अंश के बहुपद की घात हर के घात के बराबर या बड़ी है। जब बड़ी है तो आपको ये क्या करना है? देखो कह रहा है यदि अंश के बहुपद की घात हर के बहुपद की घात से बड़ी या बराबर हो तो हम इस रूल का अप्लाई करते हैं। तो कैसे अप्लाई करते हैं? तो यहां पर मिलेगा अंश और बटे कितना? हर मिल जाएगा बराबर। तो यहां पर जब भाग करोगे तो ये भागफल आएगा और प्लस क्या आएगा? शेषफल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं शेषफल और बटे कितना? हर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, इसी रूल का अप्लाई करना है। जब अंश की घात हर की घात से बराबर हो या बड़ी हो तो अप्लाई करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा है, कि आपने सॉल्व किया होगा कुछ क्वेश्चंस। हाँ,
इसके पहले वाला ये क्वेश्चन आपको हम पूरा बता चुके हैं, इसमें उस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें देखिए 7, 8 ये सारे क्वेश्चन हो चुके। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहा था छोड़ दीजिएगा, आज उसका सॉल्व करने का समय आ चुका है कि ये कैसे सॉल्व किया जाए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिखा हुआ है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और 1 माइनस 2x। अब आप देखो, अभी आपको नहीं समझ में आओगा क्या चीज है कि इनके देखोगे तो रूल एक जैसा दिख रहा है, लेकिन रूल एक जैसा लगा दोगे तो आप नहीं लगा पाओगे कि लगा पाओगे, कारण क्या वो गलत दिखेगा। अगर हम इसको इससे x से गुणा करा दें तो देखो x से गुणा कराओगे तो क्या दिखेगा, तो आप लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स माइनस 2x स्क्वायर। अब आपको दिखा साफ साफ कि अंश के बहुपद की घात, यदि अंश के बहुपद की घात 2 है और हर के बहुपद की घात 2 है, तो आप क्या करो, अगर डायरेक्ट प्रथम रूल लगा देते हो तो हमेशा गलत हो जाएगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, रूल 5 से सॉल्व करते हैं। तो रूल 5 क्या कहता है, हर से पहले भाग कर दो अंश को। तो जब भाग करेंगे तो कितना होगा, ये होगा, जो बड़ी घात है उसको पहले लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स और ये कितना माइनस एक्स, और इसमें भी ऐसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनको कितने से भाग दिया कर दिया जाए, कट जाए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर कितना है, इसको लाना है, तो 1/2 से अगर गुणा कराओ, क्यों ही जानते हो 2x स्क्वायर और गुणे कितना 1/2, ये होगा 2 से 2 कट गया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो जब इससे इसको गुणा कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुणा कराएंगे तो x/2 हो जाएगा। ये माइनस था प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, तो जो बचा उसको लिख दीजिए, माइनस x/2 बचा और प्लस कितना 1। तो आप देखो अभी रूल 5 आपको बताया गया था, सेम उसी पैटर्न पे लिख दो। रूल 5 क्या था कि अंश बटे हर बराबर क्या लिखा था कि भागफल और प्लस क्या था शेषफल बटे कितना हर, ये था आपका। तो ये चीज हमें करना था, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट में इसको लिख लेते हैं। तो अंश कितना था, आप कहोगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हर कितना है x माइनस 2x स्क्वायर, ये इतना था। भागफल कितना आया 1/2, 1/2 लिख दिया। फिर प्लस शेषफल कितना आया माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। हर कितना था, तो हर तो वही तो था, हर में कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको बस आगे लिख दे रहे हैं x माइनस 2x स्क्वायर। ऐसे हम क्या कर सकते लिख सकते हैं। अभी इसका तो हमें क्या करना है, समाकलन करना है, लेकिन अभी भी हम इसका समाकलन नहीं कर सकते कि समाकलन कर सकते हैं। तो हम कैसे क्या करें कि इनका इंटीग्रेशन हो जाए। तो देखो इनको ऐसे लिख दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 2x हो जाएगा, और बराबर देखो 1/2, इसमें -1/2 कॉमन ले लो। अगर -1/2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 1 के 2 से गुणा हो जाएगा, तो x माइनस 2, और इसमें x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये इतना बन गया, यानी इसके बराबर। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आप क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन का जो रूल फर्स्ट था इसमें अप्लाई करके इसको ब्रेक करो। तो इसको फर्स्ट मान लिए, अब यहीं से छोड़ दो अभी। तो हम क्या करते हैं, माना कि इसी में x माइनस 2 और बाई कितना होगा x 1 माइनस 2x। जब इसको तोड़ेंगे तो ये क्या होगा a/x होगा, क्योंकि एक घातीय गुणनखंड है, और ये क्या है प्लस, अगर इसमें तोड़ेंगे तो b/ कितना हो जाएगा 1 माइनस 2x, और इसको हम क्या मान लें इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ये वैल्यू दी गई है x, तो x 1 माइनस 2x से दोनों पक्षों में गुणा, दोनों पक्षों में गुणा। अगर दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो x माइनस 2 हुआ, यहाँ पर x कट गया तो 1 माइनस 2x हो जाएगा, अब प्लस b होगा, और 1 माइनस 2x था तो ये कट के कितना हो जाएगा, इस पे कितना बचेगा, आप कहोगे कि ये कट गया तो ये कितना x बचा। तो इनको क्या मान लीजिए, समीकरण थर्ड मान लीजिए। अब हमने कहा था ये दोनों फैक्टर होते इसी को 0, पीछे आपने पढ़ा था कैसे, तो माना x बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 में रखने पर, जब हम 3 में रखते हैं तो 3 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू रखो 0 माइनस 2 a हो जाएगा, तो 1 माइनस
ये कितना होगा 2 गुणे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो b गुणे कितना 0, तो 0 हो जाएगा। ये -2 आ गया, a हो गया, ये 1 होगा और ये कितना 0, तो a बराबर देखो कितना आ गया -2 आ गया। a की वैल्यू निकल आई। अभी और भी वैल्यू हमें निकालना है, वो किसकी वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है। तो पुनः इस वाले फैक्टर को मान लो कि माना 1 - 2x बराबर कितना 0। तो देखो अगर 2x बराबर ले जाएंगे तो 1 होगा, तो x बराबर कितना 1/2। समीकरण 3 में रख दो। समीकरण 3 में रखने पर अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं, 3 क्या था, यही तो है, तो 1/2 - 2 होगा। और अभी हमने बताया था ये फैक्टर कहीं दिखे तो ये 0 लिख दो, तो ये कितना 0 हो गया, और b गुणे कितना 1/2 हो जाएगा। 2 दूनी 4 में से 1 हटाएंगे तो 3/2, और ये कितना b/2 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो b बराबर कितना आ गया -3 आ गया। a और b का मान निकल आया। जब a और b का मान निकल आए तो आपको किस में रखना था, समीकरण 2 में रखिए। a व b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपको याद ना हो तो हम दिखा दे रहे हैं। समीकरण 2 ये था, तो a का मान -2 और b का मान -3, तो ऐसे रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहोगे 1 - x, 1 - x नहीं था, एक सेकंड फिर से देख लेते कितना था, x - 2 था, तो ये कितना हो जाएगा x - 2 बटे x 1 - 2x, और बराबर कितना होगा a का मान -2/x था, और प्लस कितना था देख लो इसमें, b/1 - 2x, तो इन पे भी वैल्यू ऐसे पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाए, b का मान -3/1 - 2x, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं -2/x और -3/1 - 2x। ये इतना आ चुका। अब ये कितना है, x - 2 बटे x 1 - 2x। अब ये मान क्या कर दो, समीकरण ले जाके 1 में रख दो, यानी यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था आप देख लीजिए, आपको याद भी होगा, ये 1 है, इसी में रख दो। जब रखोगे तो 1 - x² x 1 - 2, और इसी के स्थान पे, यानी ये जो वैल्यू दी गई है इसी के स्थान पे हमें रखना है। चलिए हम रखते हैं। रखो वैल्यू क्या था, 1 - x² बटे x 1 - 2x, अब बराबर 1/2 - 1/2, और ब्रैकेट में ये रखो 2/x और -3/1 - 2x, और ये हो जाएगा। अगर आप गुणा करा दो 2 से तो ये कितना होगा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस होगा 1/x हो जाएगा, इसको गुणा कराएंगे तो प्लस 3/2 हो जाएगा इंटू 1 - 2x होगा। अब आप इसका समाकलन करेंगे, नहीं तो इसके पहले कर देते तो आपको क्या हो जाता है, ये आंसर गायब हो जाता। तो अब क्या करिए, समाकलन कर देंगे। तो ये हमेशा याद रखना, जब रूल 5 अप्लाई करना तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा समाकलन करने पर। जब हम समाकलन करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 1 - x² और बटे x और 1 - 2x हो जाएगा, और ऑफ dx इस पे रखेंगे तो 1/2 dx हो जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx होगा, और प्लस 3/2 कांस्टेंट था तो 1 - 2x और dx हो जाएगा। ठीक, देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2x होगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग मॉडुलस में x हो जाएगा, और प्लस 3/2 होगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा, आपको नहीं समझ में, अगर x का गुणांक कितना, अगर x का गुणांक होगा तो वो बटे में हो जाएगा, मतलब 1/-2 होगा,
और इसके बाद 1/t को हम क्या करते हैं, यानी 1/x का क्या होता है, log x होता है, लेकिन x के गुणांक में तो बटे हो जाएगा, तो 1 माइनस हम लिख सकते हैं 2x और प्लस कितना c हो जाएगा। तो देखो लास्ट लाइन आंसर इसको लिख दो, x/2 होगा और प्लस log मॉडुलस में x और दो, ये 2 दूनी 4, 3/4 हो जाएगा और log मॉडुलस में कितना 1 माइनस 2x और प्लस कितना c हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही चाहे जो क्वेश्चन आपको मिले सॉल्व करते रहिए। रूल 5 ध्यान दीजिएगा, कब अप्लाई करेंगे, जब अंश और हर की घात क्या हो बराबर, या अंश की घात हर की घात से बड़ी मिल जाए, तभी आपको अप्लाई करना है, अन्यथा कभी अप्लाई नहीं करना है। एक सेकेंड स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये भी ले लीजिए। ये भी ले लिए होंगे। बस इसमें इतने ही क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन बता चुके थे। इसके बाद हम देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, उनको देखते हैं। इसके पहले 11 नंबर क्वेश्चन तक आप सॉल्व कर चुके थे। हमने कहा था 12 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो फिर देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सेम ही क्वेश्चन टाइप का है जैसे अभी हमने बताया, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन आप नहीं जानते होंगे सॉल्व करना। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, उसको आप सॉल्व करना सीख लीजिए। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x³ प्लस x प्लस 1 बटे x² माइनस 1 dx। देखो अंश की घात कितना है 3 है और हर की घात कितना है 2 है, तो आप कहोगे अंश की घात हर की घात से क्या है, बड़ी है। जब बड़ी है तो रूल 5 लगाएंगे, यानी यहाँ पर x की घात 3 है और ये क्या है, छोटी है, तो अब सबसे पहले भाग कर दो। जब भाग करेंगे तो भाग करना आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि यहाँ पर x² हर माइनस 1, ये हो जाएगा x² और x³ प्लस x और प्लस 1, इससे कितने से गुणा कराएं, कहोगे x से गुणा कराएंगे तो ये x³ हो जाएगा और x से x में गुणा कराएं माइनस x, ये माइनस होगा ये प्लस, ये कट जाएगा 2x प्लस 1 हो गया। तो अभी हमने सूत्र बताया था, क्या बताया था कि अंश बटे हर, अगर कहीं भी ऐसे मिले अंश बटे हर तो लिखते हैं भागफल और प्लस क्या होगा शेषफल बटे कितना हर। तो जो इसी रूल को अप्लाई करना है तो आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे लिख दो। अंश कितना था x³ प्लस x प्लस 1, हर कितना था x² माइनस 1, x² माइनस 1। भागफल कितना आया x आया, शेषफल कितना आया 2x प्लस 1 और हर कितना है x² माइनस 1। आप इसको देखो लिख सकते हो ना, इसके आगे भाग नहीं करना है, किसके आगे भाग करना है, लेकिन इसी को भाग ना करके हमारे पास एक मेथड और है। क्यों हम भाग करें, ऐसे क्वेश्चन को लंबा क्यों करें, लंबा करने के लिए आप करोगे तो बहुत अलग मेथड है, लेकिन आप ऐसा करो कि लंबा ना करें। तो आइए एक अलग मेथड आपको सिखाते हैं कि इसको आपको लंबा ना करना पड़े। इसी पे आप क्या कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। यदि ऊपर वाले इंटीग्रेशन में आप रखोगे, इसका समाकलन करोगे तो ये कितना होगा, कहोगे x³ प्लस x प्लस 1 और बटे x² माइनस 1 ऑफ dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2x प्लस 1 बटे x² माइनस 1 ऑफ dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें कि इसका हो पाए, x dx हो जाएगा। देखो इनको अलग करो, 2x और dx बटे कितना लिख सकते हैं, यानी इसके साथ इसको अलग करो तो x² माइनस 1 होगा। फिर आगे के साथ देखो तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1/x² माइनस 1 ऑफ dx। देखो कितनी आसानी से आंसर भिड़ रहा हो ना भिड़ रहा हो, लेकिन आप आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो कैसे करें, अगर नीचे वाले को मान ले, यानी यहाँ पर ये वैल्यू लिखा गया, माना x² माइनस 1 बराबर t, x² का 2x होगा और माइनस इसका 0 हो जाएगा, और ये क्या लिख सकते हैं dt/dx। dx को लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए तो dx बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। ये वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, इसका फार्मूला आप जानते हो, और इसमें इंटीग्रेशन करो तो x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा x² बाई 2 होगा, और प्लस इसमें वैल्यू पुट करो
तो डी टी बाई कितना होगा, ये टी हो जाएगा। इसका फार्मूला आपको मालूम होगा, ना मालूम हो तो हम बता देते हैं। फार्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 ए होता है, और लॉग मॉडुलस में x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए ये होता है। तो देखो 1 का स्क्वायर तो आप कर ही सकते हो, हाँ जब कर सकते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, और लॉग लिख सकते हैं कि मॉडुलस में कितना x माइनस 1, तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होगा और प्लस सी हो जाएगा। अब आप इसका क्या करिए, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1/t का क्या हो जाएगा लॉग, और मॉडुलस में t होगा और प्लस 1/2 हो जाएगा, और लॉग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 होगा और प्लस कितना c, t की वैल्यू पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस लॉग मॉडुलस में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा और प्लस 1/2 होगा, और लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस में कितना x माइनस 1 और x प्लस 1 और प्लस कितना c। देखो अब कि हमने क्या किया, थोड़ा से भाग किया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई किया। कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको अप्लाई किया तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो बिना पार्शियल फ्रैक्शन के भी सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आप बस आपको मेथड सही अप्लाई होना चाहिए, और हमेशा इंटीग्रेशन क्या होता है सही होता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते आंशिक भिन्न तो बहुत बड़ा हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक सेकेंड, बहुत छोटा था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे। एक सेकंड, इसको रफ कर देते हैं हम। अब हम सारे रूल पढ़ चुके हैं, यानी आपको सारा रूल पढ़ा चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 13 नंबर भी सॉल्व कर चुके थे, 14 नंबर भी सॉल्व करे, 15 नंबर, 16 नंबर देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर का बहुत फेमस क्वेश्चन है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिससे बच्चे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोचते समझते रहते हैं, तब तक टाइम निकल जाता है, लेकिन नहीं कर पाते जो अच्छे से पढ़े नहीं होते। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर x मिल जाए तो यहाँ पर ध्यान दे देना, x पर n को t मानो, या अपने मन से एक गुणा करा सकते हैं। तो चाहे ऐसे मान ले तो दोनों हमारे लिए t हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। अगर हम इसमें गुणा करा लें, यानी x की पावर n माइनस 1 से गुणा व भाग, देखो गुणा व भाग कराओगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान देना, अगर ये पावर n है तो उसी से एक कम करके घटाना है, नहीं गुणा कराओगे तब भी हो जाएगा, x पावर n को मानोगे तब भी होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो बस आप गुणा करा लो तो आसान हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1 और ये dx हो जाएगा। इसमें जब गुणा कराएंगे x पावर n माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, और x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रेशन x की पावर n माइनस 1 बटे, इससे देखो पावर एक एक घट जाएगा, x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब जो कह रहा तो वो मान लो अभी आसानी से आ जाए, तो मानो क्या माने x की पावर n बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करो n x की पावर n माइनस 1 और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इसको इधर गुणा कराओ, x पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर 1 बाई एन डी टी। देखो आ गया, जब आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, और ये जो था वो dx था, तो जैसे जो वैल्यू ऐसे पुट करो तो 1 बाई एन डी टी हो जाएगा, और हम क्या लिख सकते हैं t और t प्लस 1 लिख सकते हैं। देखो अगर 1 बाई एन को बाहर ले लें, फिर अपने मन से कुछ ऐसा कर दें कि आंशिक भिन्न ना अप्लाई करना पड़े, तो ये आपको जब सीखते आंशिक भिन्न अप्लाई करोगे तब भी आएगा। लेकिन हम एक आपको तरीका बताते हैं, यहाँ t प्लस 1 है तो t और जोड़ और घटा दो, तब भी बहुत आंशिक अपने मन से ये क्या सेपरेट हो जाएंगे। तो अपने मन से t और जोड़ घटा दो तो 1 बाई हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, t प्लस 1, t जोड़ा तो t घटा दिया कि नहीं, कहोगे मान में कोई चेंजिंग नहीं, हाँ तो इसमें ये हो जाएगा t और t प्लस 1 हो गया। अब आप इनको क्या कर दो, सेपरेट कर दो। सेपरेट करने का मतलब इनके हर के साथ अलग कर दो। जब अलग करोगे तो 1 बाई एन होगा, इंटीग्रेशन ये t प्लस 1 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा t और t प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके साथ डिवाइड करो t बाई
टी और ये हो जाएगा टी प्लस 1 और ये हो जाएगा डी टी। जो कटता है उसको काट दो, ये कट गया तो 1 बाई एन बचा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी हो जाएगा और माइनस 1 बाई टी प्लस 1 हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब आप क्या करो, इसमें इंटीग्रेशन से गुणा करा दो। जब गुणा कराओगे तो 1 बाई एन होगा और इंटीग्रेशन 1 बाई टी होगा और डी टी हो जाएगा। फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 और ये डी टी हो जाएगा। तो देखो 1 बाई एन और ये कितना लॉग टी होगा और ये कितना हो जाएगा लॉग टी प्लस 1 होगा मॉडुलस में। मॉडुलस इसको लिख सकते हैं। तो आप जानते हो अगर लॉग बाहर लिया जाएगा तो आप कैसे लिख सकते हो 1 बाई एन और लॉग को हम दोनों को m बटा n के रूप में मॉडुलस टी और ये हो जाएगा टी प्लस 1 और t की वैल्यू क्या थी, यही तो थी x की पावर n, तो वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाई एन और लॉग लिख सकते हैं x की पावर n बटे x की पावर n प्लस 1 और प्लस कितना c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते। आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक। आगे देखते हैं क्या इसमें कोई और क्वेश्चन है हमारे लिए, नहीं, इसका सारा क्वेश्चन हो ही चुका था। फिर इसके बाद देखते हैं इन पे जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हमारे लिए सॉल्व करने के लिए, उसमें जो बचे हुए हैं और देख लेते हैं, नहीं तो ये एक्सरसाइज बस ख़त्म ही होने वाली है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। तो 17 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इनके लिए प्रथम ये द्वितीय अप्लाई हो जाएगा। एक क्वेश्चन, चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बस आप इतना रूल समझ लीजिए। और रूल 4 का कहीं पर यहाँ पर क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, इसलिए रूल 4 नहीं अप्लाई, लेकिन कहीं मिलता है आपको तो आप अप्लाई कर लिए। ABCD की जैसे 1 2 3 में वैल्यू बताए ज्ञात करने के लिए वैसे ही आपको ज्ञात करना है। तो रूल 5 नहीं क्वेश्चन है इसलिए नहीं बता रहे, कभी आप कहोगे तो आपको बता भी देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।